हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। टारगेट यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए हम लोग डेली हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, ये है खंड बा हिंदी भाषा का। 51 से स्टार्ट करेंगे, 75 तक हम लोग चलेंगे। 51 का क्वेश्चन का क्या है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? सबसे फेमस रचनाओं में से एक है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? माय डियर फ्रेंड्स, ये है आदि काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदि काल की रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 52। सच्चिदानंद हीरानंद व सत्यान का उपनाम क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी अज्ञ। सच्चिदानंद हीरानंद व सत्यान अज्ञ, ठीक है, इनका पूरा नाम है। ये हम लोगों ने 12th क्लास में हिंदी सबके पास था, 10th और 12th क्लास में, तो वहाँ पर पूरा नाम हम लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा आप लोगों ने। बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी जो है, जो कविवर बिहारी है, वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? कविता के लिए, सवैया के लिए, पद्य के लिए, दोहा के लिए? जी, ये फेमस है आपके दोहा के लिए, ठीक है। बिहारी जी फेमस है दोहा के लिए। 54 देखते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो उन्होंने कहा था रीतिकाल को, ठीक है। डॉक्टर नागेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह रीतिकाल को कहा है, ठीक है। 55 देखते हैं। बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। इस वाक्य में रेखांकित अंश कौन सा है? इस वाक्य में रेखांकित अंश कौन सा है? अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक विश्लेषण कौन सा है? अनिश्चित। बहुत सी अनिश्चित संख्यावाचक विश्लेषण है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर कंफर्म है, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 56। गुणवाचक, परिणाम बोधक, सर्वनामिक, संख्यावाचक, ये सभी निम्न में से किसके भेद हैं? तो अगर आपको भेद पता होगा तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। यह है विश्लेषण का भेद है, ठीक है। 57 देखते हैं। घा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? जिस जो मैंने बनाए हैं उसको, थ्योरी को पढ़िए, वहां से आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। घा हम लोग बोलते हैं तो कंठ का बोलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन। छा। छा से छत्री। छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण किसके योग से बना है? माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, का प्लस शा। शा से षटकोण और का। 59। हिंदी शब्दकोश में आने वाले शब्द हैं। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द। 59 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वक्त। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में गुण संधि है? किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि भारतेंदु, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, भारतेंदु में गुण संधि है। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं 61। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद। 61 वृक्ष प्लस छाया। वृक्ष प्लस छाया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 62। विराम चिन्ह का नाम बताना है। कौन सा विराम चिन्ह है, इसका आपको नाम बताना है। ये होता है अर्ध विराम चिन्ह। ऑप्शन ए करेक्ट है, अर्ध विराम चिन्ह। 63 देखते हैं। किस कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया था? किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं? कोष्टक का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? कोष्टक। ऑप्शन सी। पंचवटी में कौन सा समास है?
पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। पंचवटी, इसमें 5 वाला वर्ड आ रहा है और जिसमें संख्या आता है जैसे चौराहा, पंचवटी, तो ये होता है आपका द्विगु समास। कौन सा होता है? द्विगु समास। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में डियर फ्रेंड्स बहुब्रीय समास है। ठीक है, चतुर्भुज में बहुब्रीय समास है। आप देखते हैं पर्यायवाची। नरेश, नरेश का पर्यायवाची क्या है? दिलेर, अतिशय, विरल, नरपति। 66 का ऑप्शन नंबर बी नरपति। नरेश का पर्यायवाची है नरपति। चमक का पर्यायवाची क्या होगा? चमक का पर्यायवाची होता है क्रांति। क्या होता है? क्रांति। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? अमृत। अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष। क्या होता है? पीयूष। अमृत का पर्यायवाची होता है माय डियर फ्रेंड्स पीयूष। अब 69 से 71 तक हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग विलोम शब्द चुनेंगे। सबसे पहले है चतुर। चतुर का विलोम क्या होगा? विलोम मतलब उल्टा, तो चतुर का अपोजिट क्या होगा भाई? मूर्ख। कोई चतुर है उसका अपोजिट होगा मूर्ख। परमार्थ, परमार्थ का विलोम क्या होगा? स्वार्थ। स्वार्थ, परमार्थ एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं, विलोम हैं। 71 देखते हैं। ध्वंस, ध्वंस का अपोजिट क्या होगा? ध्वंस का अपोजिट होगा निर्माण, या निर्माण यूँ कह दीजिए कि निर्माण का अपोजिट होगा ध्वंस। 72 देखते हैं। समकालीन वाक्यांश क्या होगा? समकालीन वाक्यांश क्या होगा? जिसका समय एक हो, जिसका काल आ गया हो, जिसका समय अच्छा ना हो, जिसका दमन कठिन हो। तो जिसका समय एक हो, समकालीन, जिसका समय एक हो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। जिसको व्याकरण का ज्ञान हो के लिए सही वाक्यांश होगा। जिसको व्याकरण का ज्ञान है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको व्याकरण का ज्ञान है उसको कहते हैं व्याकरण। ठीक है, ऑप्शन बी याद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आपका 74 आम्र का तत्सम शब्द, ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको यह याद भी होगा, तत्सम शब्द छांटना है। इसमें से तत्सम शब्द आपको छांटना है। तत्सम शब्द क्या होगा? घोटक। ठीक है, घोटक आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा सा आपको आवाज़ मुश्किल सुनाई दे रहा होगा, इसके लिए सॉरी। ठीक है, और आउट ऑफ 25 में आपने कितना सही किया है ये आप लोग कमेंट करेंगे। और चैनल पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर और कमेंट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।